कोरोना एक ऐसा वायरस था जिसने महामारी का रूप ले लिया था और इस महामारी के चलते हुए इसके लिए जो एंटीडोट बनाया था एस्ट्राजेनेका ने, तो उसका इस्तेमाल भी करा। और अगर मैं भारत की अगर बात करूं तो इसको जो पब्लिश करा था तो वो एक कोविड शील्ड के नाम से पब्लिश करा। और अगर इसके प्रयोग की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 80% लोगों ने इस वैक्सीन का इस्तेमाल करा। बट ऐसा हुआ क्या कि एक एंटीडोट ने, यानी कि इसके लिए जो एंटीडोट बनाया था, तो एक एंटीडोट जो है वो पॉइजन के रूप में बदल गया। यानी कि जैसे हार्ट अटैक का आना या ब्रेन स्ट्रोक का होना या फिर प्लेटलेट्स कम हो जाने की वजह से बहुत सारे लोगों ने जान तक दे दी। बट ऐसा नहीं है कि जो साइड इफेक्ट अब होने लगे हैं वो पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है। पहले भी इसके साइड इफेक्ट यही थे और अब भी ये हैं। वो इसलिए क्योंकि जब भी एक एंटीडोट को बनाया जाता है, जब भी एक किसी एंटीडोट यानी कि एक वायरस के लिए जब भी एक एंटीडोट बनाया जाता है, तो कम से कम ये नहीं कि यानी कि दिनों में या फिर महीनों में बन जाए, कम से कम सालों का टाइम लगता है। कम से कम एक एंटीडोट को बनाने के लिए कम से कम 5 से 10 साल का टाइम लगता है। और इन्होंने कम से कम जो सालों का टाइम था वो महीनों में बना करके वो पब्लिश कर दिया। और इसके पूरी तरह से फेजेस कंप्लीट नहीं हो पाए थे, एक दो फेजेस होने की वजह से ये जो है पब्लिश कर दी गई। और एक दो फेजेस में जो भी इनको प्रॉब्लम्स दिखाई दी, यानी कि जो भी साइड इफेक्ट दिखाई दिए, वो जो है पब्लिक में बता दिए गए। यानी कि इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे बुखार का आना, अटकल होना, ये सभी जो है इस तरह की परेशानी आ सकती है इस वैक्सीन को लगवा करके। और अगर मैं रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि हर एक बॉडी पर सेम रिएक्शन हो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एक मेडिसिन को लेकर के एक बॉडी का रिएक्शन अलग अलग ही होता है। यानी कि सामने वाली अगर बॉडी पर रिएक्शन अगर है तो सेम रिएक्शन सामने वाली बॉडी दूसरी बॉडी पर नहीं होता है, क्योंकि हर एक बॉडी का रिएक्शन अलग अलग होता है। और यही चीज न्यूज के थ्रू उस टाइम पे बता दी गई थी। जो कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने भी साफ साफ बताया था कि अभी इस मेडिसिन को लेना सेफ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अभी इसके फेजेस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, अभी इस मेडिसिन को लेना सेफ नहीं है। और इस मेडिसिन को जिस कंपनी ने बनाया था, अब उसने खुद भी स्वीकार किया है कि इस मेडिसिन से जो है थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि जो खून का थक्का है वो जम सकता है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक का आना या फिर हार्ट अटैक या फिर प्लेटलेट्स का जो लेवल है वो कम भी हो सकता है, जिसकी वजह से इंसान की जान भी जा सकती है। अब सवाल जहन में ये उठता है कि जो हम कोविशील्ड मेडिसिन ले चुके हैं, जो कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है, उससे बचने के लिए क्या करा जाए। यानी कि कोरोना से बचने के लिए कोविशील्ड लगवाई, कोविशील्ड से बचने के लिए क्या लगवाएं। यानी कि बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं सभी लोग, यानी कि इस चीज से परेशानी, यानी कि फ्यूचर में तो कोई परेशानी नहीं आएगी या फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी जिस तरह के साइड इफेक्ट इसके बताए जा रहे हैं। यानी कि ब्रेन स्ट्रोक को लेकर के या फिर हार्ट अटैक को लेकर के इस तरह की प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो पाएगी फ्यूचर को लेकर के। तो दोस्तों, इसके निगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसका जो साइड इफेक्ट अगर देखने के लिए मिल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 7 सप्ताह के अंदर ही अंदर देखने के लिए मिल सकता है। और अगर आपको 7 सप्ताह के बाद भी अगर आपको देखने के लिए मिलता है तो वो कोविशील्ड उसकी वजह नहीं होता है, यानी कि आपकी खुद की वजह हो सकती है। तो प्लस पॉइंट ये है इसका कि इस मेडिसिन को लेने के बाद 3 से 7 सप्ताह के बाद ही जो है इसका थ्रोम्बोसिस खत्म हो जाता है। यानी कि उसकी वजह अगर आपको फिर भी अगर थ्रोम्बोसिस अगर होता है, यानी कि खून का थक्का अगर जमता है आपकी बॉडी के अंदर, तो वो जो है कोविशील्ड नहीं होता है। यानी कि कोविशील्ड वैक्सीन आपकी थ्रोम्बोसिस की वजह नहीं होता है, क्योंकि इसका जो साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 7 सप्ताह के अंदर ही अंदर देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों, जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।